हेलो एवरीवन। बीए पार्ट सेकंड के भूगोल विषय के फर्स्ट पेपर मानव भूगोल में आज हम जो अर्ली प्राइमरी ऑक्यूपेशंस थे उनमें मत्स्यन जो उद्योग है, फिशिंग जो है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिशिंग एक तरह से हंटिंग जो है उसका ही एक पार्ट है और इसमें अर्ली मानव जो है वो आदिम तरीक़ों से जो सागरीय भाग हैं उनसे मत्स्यन की क्रिया किया करता था, यानी मछलियाँ पकड़ा करता था। और मछली का भी मानव के भोजन में वही स्थान था जो आखेट का रहा है। और वर्तमान समय में आखेट का व्यवसाय तो केवल संसार के जो एकदम पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें सिमट के रह गया है, जबकि मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे आधुनिक जो तकनीक है उसकी सहायता से किया जाता है। वर्तमान समय में मछली पकड़ना केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि वे व्यापारिक स्तर से होते हुए औषधि के स्तर तक जा पहुंचा है। और विश्व में मछली पकड़ने के व्यवसाय का अगर हम संक्षेप में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य प्राप्ति की अनुकूल दशाएं कौन सी हैं, यानी फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं फिशिंग के लिए उस पे। और इसमें पहला जो नंबर आता है वो है छिलछिले समुद्र या शैलो सीज का। कम गहरे छिलछिले समुद्र तट जिनकी गहराई 200 मीटर तक होती है वो मत्स्यन के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक सनलाइट जो है वो आसानी से पहुंच जाती है। तो और मछलियों का जो भोजन है वो एक तरह से प्लैंकटन होता है। और ये जो प्लैंकटन है वो जो शैलो ओशंस होते हैं या सीज होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में मिलता है। और इसके अलावा जो गहरे समुद्र की जो मछलियाँ होती हैं वो भी अपने अंडे जो हैं वो शांत एवं छिछले समुद्र में जाकर देती हैं। अतः जो छिछला समुद्र है यानी जहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा नहीं है वहाँ पे तटीय जो क्षेत्र है वो मछलियों के भोजन एवं अंडों के लिए अनुकूल हो जाता है। और इस वजह से इन क्षेत्रों में मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। उसके बाद उनकी जो सेकंड कंडीशन है वो है नदियों के मुहाने। तो प्लैंकटन जो है वो उनके लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, यानी उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नदियों द्वारा बहा के समुद्रों में लाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये नदियों के जो मुहाने होते हैं वहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों में अनेक प्रकार के सड़े गले पदार्थ भी वो अपने साथ बहा के लाती हैं जो मछलियों के खाने के काम आते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है समुद्री धाराएं यानी ओशनिक करंट्स। तो जहाँ पे ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वे स्थान ही मछलियों के रहने के मुख्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में प्लैंकटन मिलता है। और जापान और न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं, इसलिए वे मत्स्यन के बहुत बड़े केंद्र हैं। फोर्थ जो है वो है जलवायु। साधारणतः मछली के लिए शीतोष्ण प्रदेशीय यानी टेम्परेट जो जलवायु होती है वो उपयुक्त होती है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं उनमें भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, किंतु जो ट्रॉपिकल रीजन की मछलियाँ होती हैं वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती, स्वादिष्ट नहीं होती और कुछ जो हैं वो पॉइजनस भी होती हैं। इसलिए अधिकतम जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं खाद्य रूप में इस्तेमाल करने के लिए वो टेम्परेट रीजन में पकड़ी जाती हैं। और व्यापारिक दृष्टि से भी जो मछलियों का पकड़ने का जो कार्य है वो शीतोष्ण प्रदेशीय जो समुद्र है उनमें किया जाता है। तो इस वजह से पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका आदि के जो समुद्र तट हैं वो बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं। अतः यहाँ मछलियों के पकड़ने की सुविधा होती है और यहाँ के बंदरगाह बहुत सुरक्षित हैं।
और इन प्रदेशों की जो जलवायु है वो शीत प्रधान है, अतः मछलियाँ सड़ती नहीं हैं। ठंडी जलवायु प्राकृतिक शीत भंडारों की सुविधा का काम करती है। और इन्हीं प्रदेशों में छिलछिले समुद्रों की भी अधिकता है, और इन्हीं क्षेत्रों में कई स्थानों पे ठंडी एवं गर्म जलधाराएं भी मिलती हैं। निकटवर्ती वन प्रदेशों से नाव बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिल जाती है। शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश भागों में जो तटीय भाग है वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है, और इस वजह से वहाँ पे मनुष्य का जो झुकाव है समुद्रों की ओर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास हैं वे भी मछली खाने में बाधक नहीं है, इसलिए इनकी खपत भी ज़्यादा होती है। और इस क्षेत्र की जो मछलियाँ होती हैं वे स्वादिष्ट होती हैं और अधिक मात्रा में मिलती हैं। और शीतोष्ण प्रदेश अधिकतर धनी और विकसित हैं, अतः वहाँ वैज्ञानिक उपकरणों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के कौन से मेन एरियाज़ हैं जहाँ मत्स्यायन का कार्य होता है। तो उसमें पहला है उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र। ये जो एरिया है वो बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है, और इस एरिया में मेनली जो है वो यूएसए और कनाडा की तरफ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और दूसरा जो है वो है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र जो है, यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड से लेके ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरोलिना तक फैला हुआ है। और ग्रांड बैंक्स जो है यहाँ का फेमस मछली पकड़ने का क्षेत्र है, और इस एरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन जो क्षेत्र है, उसमें डागर बैंक्स मुख्य एरिया है जहाँ मछलियों के लिए जो फेमस है, और यहाँ पे ब्रिटेन और आइसलैंड के तट भी इसी एरिया में आते हैं। नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस, स्वीडन, हॉलैंड एवं डेनमार्क अन्य जो देश हैं इस क्षेत्र के वो ये मछलियाँ पकड़ते हैं। फिर है चौथा उत्तरी पूर्वी एशिया का तटीय प्रदेश। चीन एवं जापान इस क्षेत्र के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक फैला हुआ है। चीन के बाद जापान, कोरिया, रूस, ताइवान मुख्य उत्पादक हैं यहाँ के। और फिफ्थ जो है वो अदर एरियाज़ जो हैं वर्ल्ड के, जिनमें मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर है। फिर दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश है। अफ्रीका का दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का तटीय प्रदेश है, यहाँ पे भी मत्स्यायन का काम किया जाता है। अब अगर हम बात करें मत्स्य उद्योग के प्रमुख देश कौन से हैं, तो शुरुआत में मत्स्यायन जो है वो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये कई देशों में व्यवसाय के रूप में ये कार्य किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, तेल, खाद एवं खाद्य पदार्थ जो है वो फिशिंग के द्वारा किए जाते हैं। और वर्ल्ड के जो मेन फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो हैं चीन, जापान, पूर्वी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, डेनमार्क एवं थाईलैंड। और ये फिशिंग के द्वारा जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं इनका जो उपयोग है वो कई कार्यों में होता है, जिनमें मेन जो काम है वो मुख्य हैं भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वस्त्रों के रूप में एस्किमो मछली की छाल से अपने जूते एवं ओवरकोट का निर्माण करते हैं। आवास के रूप में एस्किमो के जो घर होते हैं इग्लू, वो बर्फ़ से बनाए जाते हैं, और इनके अंदर जो है सील की खाल द्वारा इन्हें अंदर परत के रूप में वो लगाई जाती है। खाद के रूप में, यानी जो मछलियाँ खाने के उपयुक्त नहीं होती या खाने से बच जाती हैं तो उनके अवशेष कृषि में खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तेल उत्पादन में मछलियों से उनकी चर्बी के द्वारा
खाद्य तेल प्राप्त किए जाते हैं। औषधियों के निर्माण में, अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी मछलियों के जो उत्पाद हैं वो काम में आते हैं। और अगर हम विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड इन फिशिंग की बात करें तो 2008 में विश्व में लगभग 18 करोड़ मीट्रिक टन मछलियाँ पकड़ी गई, जिनमें से उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 75% मछलियाँ पकड़ी गई, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 25 पॉइंट कुछ % मछलियाँ पकड़ी गई हैं। और ताज़े पानी का यानी फ्रेश वाटर जो फिशेज़ हैं उनका योग 1% है। ये शेष 99% जो है वो खारे पानी की यानी सागरीय मछलियाँ थी। और मछलियों के टाइप में बात करें तो स्नगरडाइन, हैरिंग और एनकोप मछलियाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी गई, जो संपूर्ण पकड़ी गई मछलियों का लगभग 32% था। दूसरा स्थान जो है वो कॉड, हैडक और हेक्स का था। और मेन जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पेरू, जापान, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और औषधियों एवं तेल के यानी जो फिशिंग के द्वारा औषधियाँ बनाई जाती हैं और जो फ़िश ऑयल निकाला जाता है उसके जो निर्यातक हैं वो जापान, ब्रिटेन, पेरू एवं नॉर्वे हैं। और मछलियों के जो इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं जो देश, उनमें ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और चीन है। व्हेल जो है वो ठंडे महासागरों में होती है और 2008 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 25,000 व्हेल मछलियाँ पकड़ी गई। 3.5 हजार जापान द्वारा, शेष कनाडा, नॉर्वे, यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा, और बहुत ही कम मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़ी गई। और व्हेल का जो सबसे अधिक उपयोग है वो उसके तेल के लिए होता है, यद्यपि इसका मांस भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है।